हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 7। फ्रेंड्स, ये टेस्ट क्वेश्चन पेपर नर्सिंग के सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पिछले सालों में नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, कोशिश करें आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दे पाएं। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं आप वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए हैं, क्योंकि इसी से आपकी कितनी प्रिपरेशन है इसका पता चल पाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लासेस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आइटम वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट हैविंग अ मैनिक एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनिक एपिसोड वाले क्लाइंट या रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन से फूड आइटम सबसे उपयुक्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें। सभी विकल्प को आप लोग टेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो या एग्जाम में बैठे हैं, विकल्प को ध्यान से जरूर पढ़ें, क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी क्वेश्चन के राइट आंसर है चीज सैंडविच, बनाना एंड मिल्क शेक। ठीक है, ओके। मैनिक हाइपर एक्टिव एपिसोड्स के दौरान रोगी के पास बैठने और खाने का समय नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हाई प्रोटीन हाई कैलोरीज युक्त हैंड हेल्ड फिंगर फूड व ड्रिंक जैसे सैंडविच जिसे चलते हुए यानी ऑन दी रन खाया जा सकता है की आवश्यकता होती है। ऐसे फूड्स जिनको चलते हुए खाया जा सके, हाई कैलोरीज फूड हाई प्रोटीन फूड उसे दिए जाने चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टू क्लियर द एयरवे आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी द नर्स शुड डू। ट्रेकियोस्टोमी के बाद वायुमार्ग को साफ करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 2 का। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है सक्शनिंग करनी चाहिए। ठीक है, ओके। ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर के दौरान ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में एकत्र स्राव को, ठीक है, सक्शन द्वारा हटाया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे हटाया जाना चाहिए? सक्शन द्वारा। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू सक्शन ट्रैकिया एवरी 30 मिनट्स ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन ट्रैकिया को हर 30 मिनट पे सक्शनिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द मीनिंग ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस का अर्थ है, साइनोसिस का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लूनेस ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन का कलर ब्लू हो जाना। ठीक है, साइनोसिस का अर्थ है। ऑक्सीजन सप्लाई में कमी के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होने से स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना साइनोसिस कहलाता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्लूइश कलर का हो जाना साइनोसिस कहलाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन और RBC की कमी या ब्लड फ्लो ऑक्सीजन में कमी होने से स्किन कलर असामान्य हल्का पेलनेस यानी पलर कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते रहे। ठीक है, ओके। टू अवॉइड एरर्स व्हाइल टेकिंग ब्लड प्रेशर द नर्स शुड डू। ब्लड प्रेशर लेते समय एरर को अवॉइड करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 4 का। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है रीड एट आई लेवल। बीपी लेने के लिए उचित साइज के कट का यूज करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक नैरो या अत्यधिक लूज कट से फॉल्स हाई रीडिंग आती है तथा अत्यधिक वाइड कट से फॉल्स लो रीडिंग आती है। ठीक है, ये दोनों MCQ क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, ठीक है।
अत्यधिक नैरो या अत्यधिक लूज कप से किस प्रकार की रीडिंग आएगी? तो हाई फॉल्स रीडिंग आएगी। ठीक है, अत्यधिक वाइड कप से फॉल्स लो रीडिंग आएगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। इंस्ट्रूमेंट्स को उचित दूरी पर रखना चाहिए तथा क्लाइंट की आर्म्स हार्ट लेवल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो क्लाइंट की भुजा है, जो हाथ है क्लाइंट का, वो हार्ट लेवल से ऊपर नहीं उठना चाहिए या हार्ट लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, या हार्ट के लेवल पर हो सकता है। ठीक है, रीड द रीडिंग बाई कीपिंग द मर्करी एट आई लेवल। ठीक है, आपको रीडिंग को मरकरी को आंखों के लेवल तक लाके रीड करना है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन द पेशेंट हैज लेस डिस्कम्फोर्ट इन ब्रीदिंग व्हाइल स्टैंडिंग इट इज कॉल्ड। स्टैंडिंग के दौरान जब पेशेंट को ब्रीदिंग में कम डिस्कम्फोर्ट हो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टैंडिंग के दौरान जब पेशेंट को ब्रीदिंग में कम डिस्कम्फर्ट हो तो क्या कहलाता है यह स्थिति? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थोपनिया। ठीक है, फ्लैट लेटने के दौरान लेबर्ड ब्रीदिंग होना व स्टैंडिंग व सिटिंग अप ब्रीदिंग का आसान होना अर्थोपनिया यानी पोजिशनल डिप्सनिया यानी ब्रीथलेसनेस कहलाता है। ठीक है, क्लियर, ओके। रेटलिंग या बबलिंग साउंड द्वारा प्रकट होने वाली श्वसन को स्टेरोरस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस माइक्रोबायल ग्रोथ एक्सेप्ट। निम्नलिखित कारक माइक्रोबायल वृद्धि को प्रभावित करते हैं सिवाय किसी एक को छोड़कर। सभी कारक माइक्रोबायल वृद्धि को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वृद्धि को प्रभावित करते हैं किसी एक को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। एंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिसइंफेक्शन। ठीक है, ओके। माइक्रोबायल ग्रोथ को निम्न फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 30 to 37 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट फेवरेबल इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनकी वृद्धि के लिए जो मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है। ठीक है, और ये जो वृद्धि करते हैं वो 30 से 37 डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि करते हैं। ठीक है, मोस्ट फेवरेबल पीएच, जो पीएच मान होता है, ठीक है, वो मोस्ट फेवरेबल होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए 7.2 से 7.6 के बीच में। ठीक है, मॉइस्चर, ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइट यानी डार्कनेस फेवर्स ग्रोथ एंड वायबिलिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डार्क यानी अंधेरा उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तथा मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, इसकी वजह से भी ये ऑर्गेनिज्म वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये सभी कारक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ में सहायक होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे शक्तिशाली कीटाणुनाशक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट। कौन सा कीटाणुनाशक निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? ठीक है, इन चार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग राइट आंसर किस करें? फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिनॉल।
फिनॉल एक मध्यवर्ती स्तर का कीटाणुनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट्स होता है। ठीक है, यह ब्रॉड रेंज ऑफ डिसइंफेक्टेंट कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी ब्रॉड रेंज कैपेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, बहुत बड़ी रेंज की कैपेबिलिटी को दर्शाता है, बहुत अत्यधिक उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, यह प्रभावी बैक्टीरिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ट्यूबरक्लोसिसाइड्स और वेरुसाइड्स तो होते हैं, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के प्रति अप्रभावी यानी इनएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये इन सभी के प्रति प्रभावी रहते हैं, बैक्टीरिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ट्यूबरक्लोसिसाइड्स एंड वेरुसाइड्स, इन सभी के लिए बहुत अधिक प्रभावी रहते हैं, जबकि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए ये अप्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 कहा जाता है, एक आम अकार्बनिक रसायन है जिसका उपयोग पीने के पानी में लोहे और मैग्नीज व सल्फर गंधों के उपचार हेतु किया जाता है। इसका यूज पीने के पानी को हार्मफुल बैक्टीरिया से मुक्त रखने हेतु डिसइंफेक्टेंट में भी होता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आफ्टर डूइंग ऑल प्रोसीजर्स द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड, ड्राई स्टेरिलाइजेशन इज यूज्ड। सभी प्रोसीजर्स को करने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज किया जाता है। ड्राई स्टेरिलाइजेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन नंबर 8 का ड्राई स्टेरिलाइजेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बेसिकली क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्लासवेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ड्राई हीट द्वारा स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज किए जाने वाली प्रक्रियाओं में रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसाइनरेशन तथा हॉट एयर ओवन आती हैं। ये सभी ड्राई हीट द्वारा स्टेरिलाइज करती हैं ये सभी चीज़ें। ठीक है, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसाइनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्कारपेल्स, सीजर्स और फोर्सेप्स तथा ग्लासवेयर को मुख्य रूप से ड्राई हीट द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, इन सभी को ड्राई हीट द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है। गेज, स्वैप्स, ग्लव्स, बेडशीट और लाइनेन को ड्राई हीट से स्टेरिलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, रबड़ की चीज़ें हैं और कुछ कॉटन की चीज़ें हैं। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच बॉय एंड गर्ल्स स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। डेवलपमेंट की स्टेज जिसमें बॉयज़ व गर्ल्स में अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स अपने अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं, वो डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में होता है? क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैलिक स्टेज में। ठीक है, डेवलपमेंट की फैलिक स्टेज में ऐसा होता है। फैलिक स्टेज जो कि 3 से 6 वर्ष में बच्चा अनकॉन्शियसली अपोजिट सेक्स को लाइक व सेम सेक्स को सेक्स मेंबर को डिसलाइक करना शुरू कर देता है। ठीक है, अपोजिट सेक्स को लाइक करना शुरू कर देता है इस स्टेज में और सेम सेक्स मेंबर को डिसलाइक करना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10, द टेंडेंसी टू हार्म्स और हर्ट अदर्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली इज कॉल्ड। फिजिकली या साइकोलॉजिकली रूप से दूसरों को नुकसान या चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, फिजिकली या साइकोलॉजिकली रूप से दूसरों को नुकसान या चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? द टेंडेंसी टू हार्म्स और हर्ट अदर्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गेस करें इस क्वेश्चन का। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है अग्रेशन मोटिव। ठीक है,
अग्रेशन मोटिव से तात्पर्य निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन का सामना करने पर फिजिकली या साइकोलॉजिकली रूप से दूसरों को नुकसान या चोट पहुंचाने के लिए आक्रामक रूप से रिएक्ट करना होता है। ठीक है, इसको एग्रेशन मोटिव कहा जाता है। पावर मोटिव से तात्पर्य अपनी प्रतिष्ठा यानी रिपुटेशन से दूसरे लोगों को प्रभावित करके उन पर अपना प्रभाव यानी इम्पैक्ट डालना होता है। ठीक है, अगर आप बहुत पावरफुल हैं तो उसका इस्तेमाल करके दूसरों की रेपुटेशन को गिराना या उन पर अपना प्रभाव डालना। ठीक है, इसको पावर मोटिव कहा जाता है। अचीवमेंट मोटिव से तात्पर्य लक्ष्य हासिल करने की इच्छा या कुछ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस की ओर बढ़ना होता है। ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अचीवमेंट मोटिव। इसके अलावा सामग्री या अधिकरण मटेरियल और एक्सक्लूसिव मोटिव से तात्पर्य भौतिक संपत्ति हासिल करने की इच्छा का होना होता है। ठीक है, सामग्री या अधिकरण मटेरियल व एग्जीक्यूटिव मोटिव्स से तात्पर्य भौतिक संपत्ति हासिल करने की इच्छा का होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11। द कॉमन एरिया टू फाइंड कैंसर इन वुमेन इज। औरतों में कैंसर को फाइंड करने का कॉमन एरिया कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विक्स। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन होता है और वुमेन में होने वाली कैंसर डेथ के लिए 5% कारण होता है। ठीक है, पैप स्मीयर के द्वारा इसे अर्ली स्टेज में आसानी से डायग्नोज व फाइंड किया जा सकता है। इस टेस्ट के द्वारा, पैप स्मीयर टेस्ट द्वारा इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज या फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, 5% मृत्यु का कारण होता है ये कैंसर। ठीक है, औरतों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंटरप्रिटेटिंग द डाटा कलेक्टेड अबाउट द पेशेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट। पेशेंट के बारे में एकत्र किए गए डाटा का इंटरप्रिटेशन करना किसे रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 12 का। पेशेंट के बारे में एकत्र किए गए डाटा का इंटरप्रिटेशन करना किसे रिप्रेजेंट करता है? फ्रेंड, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट को। ठीक है, असेसमेंट के दौरान पेशेंट से एकत्र किए गए डाटा का इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस करना नर्सिंग डायग्नोसिस यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट। अस्पताल के कचरे को निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ठीक है, बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चंस का। फ्रेंड, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसाइनरेशन। इंसाइनरेशन मोस्ट हजार्डस हेल्थ केयर वेस्ट डिस्पोजल के लिए वाइडली यूज किया जाने वाला मेथड ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हजार्डियस डिस्पोजल होते हैं उनको डिस्पोज करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला तरीका है। ठीक है, या उन वेस्टेज को ट्रीट करने में यूज होता है जिनमें रिसाइकल्ड, रीयूज्ड तथा लैंडफिल साइट में डिस्पोज्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, लैंडफिल साइट मतलब गड्ढा खोदकर किसी चीज़ों को दबा देना। ठीक है, ऐसी चीज़ जिनको ऐसा नहीं किया जा सकता उनको रिसाइकल किया जाता है, रिसाइकल करके रीयूज किया जाता है। ठीक है, तो उनमें ये तरीका
यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14। celiac disease which is also called gluten sensitive enteropathy affect which a part of the GTI यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। सीलिएक डिसीज जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी भी कहते हैं या जीटीआई में कौन से भाग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 14 का। फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये प्रभावित करता है। सीलिएक डिसीज ग्लूटेन एंट्रोपैथी में ग्लूटेन प्रोटीन में उपस्थित ग्लूटामाइन एमिनो एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स के लिए अत्यधिक विषैला होता है या मुख्य रूप से छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की विली एवं माइक्रोविली को प्रभावित करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15। द मेन कॉज ऑफ डेथ ऑफ वुमेन विथ सर्वाइकल कैंसर इज। सर्विक्स के कैंसर वाली महिला की मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है। द मेन कॉज ऑफ डेथ ऑफ वुमेन विथ सर्विक्स कैंसर इज। सर्विक्स के कैंसर वाली महिला की मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमरेज। ठीक है, अत्यधिक ब्लीडिंग। ठीक है, सर्विक्स कैंसर वाले मरीजों की मृत्यु का कारण अत्यधिक अनियंत्रित रक्तस्राव यानी जिसको हेमरेज कहा जाता है और वाइटल ऑर्गन तथा मेटास्टेसिस होना हो सकता है। ठीक है, इन सभी कारणों से उसकी मृत्यु हो सकती है। फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आज हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप हमें बताएं कि 15 में से कितने क्वेश्चंस के आपने राइट आंसर दिए हैं फ्रेंड्स, जिससे आपकी कितनी प्रिपरेशन है इसका आकलन हो पाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों पे शेयर कर दें और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।